जी हाँ दोस्तों, आपके साथ इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हैं। इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की टाइम लिमिट है उसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, ITR फाइलिंग आपको करनी होती है ड्यू डेट तक। यदि आपसे किसी कारणवश ITR फाइलिंग ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बिलेटेड ITR फाइल कर लीजिए। बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक फाइल कर पाते हैं। अगर आपसे बिलेटेड ITR की भी डेट मिस हो गई है या कोई पुरानी ITR आपकी पता लगता है आपको कि मैंने फ़ाइल नहीं करी थी, तो अब आपके पास ऑप्शन रहता है ITR U का। ITR U आप फाइल कर सकते हैं। अभी इस ITR U को फाइलिंग करने की जो पुरानी टाइम लिमिट थी, यानी कि 12 मंथ्स जो आपकी टाइम लिमिट थी ITR U फाइल करने की, अब उसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है 48 मंथ, यानी कि 4 ईयर। तो किसी भी वजह से यदि रिटर्न फाइलिंग आपसे मिस हो गई है, ITR फाइलिंग आपसे मिस हो गई है, तो आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड ITR, और ये 4 ईयर्स तक आप कर पाएंगे। ये चेंज एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। ITR U फाइलिंग की क्या कंडीशंस रहती है, किन केसेस में आप ये फाइल कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन 206A B एंड CCA रिमूव हो रहा है, क्योंकि जो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कि यहाँ पे क्या करना था कि TDS भी सेल ऑफ गुड्स पे क्या होता है कि TDS भी आपका डिडक्ट हो जाता था और TCS कलेक्ट हो जाता था। दोनों ही चीज़ें जो हैं हो जाती थी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा था ये इंश्योर करना कि आपका TDS डिडक्ट हो चुका है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए 206AB को रिमूव कर दिया गया है, और ये चेंज भी आपका 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। 87A रिबेट की जो आपकी एग्जम्पशन है वो 25,000 से 60,000 कर दी गई है, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है, इनकम है अप टू 12 लाख, उस पर किसी तरह की कोई टैक्स लायबिलिटी ना आए। ये तो आप जानते ही हैं न्यू टैक्स रेजीम में। न्यू टैक्स स्लैब आपकी न्यू रेजीम की आ गई है, जिसमें कि 0 to 4 लाख तक नील टैक्स, 4 to 8 वालों के लिए 5%, 8 to 12 वालों के लिए 10%, 12 to 16 वालों के लिए 15%, 16 to 20 वालों के 20 लाख तक के लिए 20%, एंड 20 to 24 लाख 25%, अबव 25% 30% जो है टैक्स लगेगा। ऑल टैक्स रेजीम वालों के लिए टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया। TDS रूल्स के अंदर भी चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से। क्या चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से? TDS लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी गई है कई सेक्शंस में, जिससे कि स्मॉल टैक्स पेयर को काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीज़न वो 1 लाख कर दी गई है। 1 अप्रैल से आपके TCS रूल्स में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल एंड अदर ट्रांजैक्शन। अर्लियर जो है अगर मोर देन 7 लाख अगर आप पे करते थे तो वहाँ पे अब ये लिमिट 10 लाख कर दी गई है, जहाँ 7 लाख की लिमिट थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। द डेडलाइन फॉर टैक्स एग्जम्पशन अंडर IFSC वो भी एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 31, 2030 तक। अभी दोस्तों GST के अंदर आपके पास मौका है GST एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने का, जिसमें कि आप अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ करवा सकते हैं। 31 मार्च तक आपको अपने टैक्स की पेमेंट करनी है, और वेवर एप्लीकेशन आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपके लिए बहुत ही जो है वन टाइम आया है, और ये डेडलाइन जो टैक्स पेमेंट की डेडलाइन है इसको एक्सटेंड करवाने के लिए भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई हैं, लेकिन अब भी डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है। आपको यदि बेनिफिट लेना है तो 31 मार्च तक अपने टैक्स की पेमेंट कर दीजिए, तो उस केस में आपको बेनिफिट जो है इस एमनेस्टी स्कीम का मिल जाएगा। तो ये अपडेट जो है आपके लिए आई होप कि इम्पोर्टेंट हो कि 1 अप्रैल से आपको बी रेडी फॉर दीज चेंजेस। ये चेंजेस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो इन सभी चेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है। साथ ही यदि आपकी 24-25 में 5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर गया है तो ई इनवॉइस के लिए भी अब आपको रेडी रहना है कि अब आपको ई इनवॉइस
बनाना होगा। तो चलिए, ये था अपडेट आपके चेंजेस को लेकर के जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।